नमस्कार, मैं हूं यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जब केवल शरीर ही नहीं आत्मा भी तपती है, जब केवल भूखा नहीं रहा जाता बल्कि प्यास भी सहनी पड़ती है। और यही तप इस व्रत को बनाता है साल की सबसे कठिन लेकिन सबसे पुण्यदायी एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष भर कुल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कठिनाई इसी बात से समझिए कि इसमें जल ग्रहण करना भी वर्जित होता है और भीषण गर्मी में पूरे दिन बिना अन्न जल के रहना तपस्या के समान माना गया है। पद्म पुराण से लेकर महाभारत तक इस व्रत की महिमा का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि भीमसेन जैसे बलशाली योद्धा भी अपनी भूख को नियंत्रित न कर पाने के कारण एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे, लेकिन महर्षि वेदव्यास और भीष्म पितामह के निर्देश पर उन्होंने केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया। इस दिन अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से व्रत के साथ दान पुण्य करता है तो उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पावन अवसर पर जानते हैं निर्जला एकादशी की परंपरा, पौराणिक महत्व और जीवन में इसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं निर्जला और भीमसेनी एकादशी की कथा। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायक माना गया है। ये व्रत ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसे भीमसेनी एकादशी भी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत की महिमा का वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व और पद्म पुराण में विस्तार से किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण और ऋषि वेदव्यास ने पांडवों को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया तो सभी पांडव इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने लगे। लेकिन महाबली भीमसेन का एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, वो थी उनकी भूख। भीम ने वेदव्यास से कहा कि वो एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पेट में वृक नामक अग्नि है जो निरंतर भोजन की मांग करती है। तब ऋषि वेदव्यास ने उन्हें एक सरल लेकिन कठिन उपाय बताया। उन्होंने कहा, अगर तुम साल की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो केवल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जल उपवास रखो। ये एक दिन का कठिन तप तुम्हें साल की 24 एकादशियों का फल देगा। भीम ने व्रत रखा, बिना जल ग्रहण किए, लेकिन पूरा दिन तप किया, लेकिन अंत में मूर्छित हो गए। तब स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उन्हें आशीर्वाद मिला कि उनका ये व्रत स्वीकार हुआ। इस घटना के बाद से ही ये एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई और माना जाता है कि इस व्रत से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कैसे करें निर्जला एकादशी का पालन। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से होती है। इस दिन व्रती को सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, चंदन और भोग अर्पित करना चाहिए। ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप करें और दिन भर जल तक ना पिएं। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद विष्णु पूजा कर पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर दान का बहुत महत्व माना गया है। चलिए अब जानते हैं कि क्या करें दान निर्जला एकादशी पर। निर्जला एकादशी के दिन दान करना विशेष फलदायी होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन जल दान करना सबसे बड़ा दान है। घड़ा, सुराही या मटके में ठंडा पानी भरकर राहगीरों को देना या प्याऊ लगवाना श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा पंखा, छाता, शरबत, गुड़, खरबूजा, कपड़े और अन्न का दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब जानते हैं एकादशी व्रत का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। एकादशी व्रत केवल शारीरिक उपवास का माध्यम नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति का एक प्रभावशाली साधन है। ये व्रत व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से दूर कर आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाता है। हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को जीवन का मूल उद्देश्य माना गया है और एकादशी व्रत इन सभी की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। उपवास के माध्यम से साधक अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण करता है, जिसमें उसमें संयम और संतुलन का विकास होता है। ये व्रत मन को निर्मल बनाकर ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करता है। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, एकादशी के दिन विशेष रूप से पूजे जाते हैं।
शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वो ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। इस प्रकार एकादशी व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन के उच्च उद्देश्यों को साधने का प्रभावशाली माध्यम है। निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, जानिए व्रत से जुड़ी जरूरी बातें। सबसे पहले जानते हैं क्या करें। निर्जला एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि संयम, सेवा, भक्ति का दिन है। इस दिन किए गए सत्कर्म कई गुना पुण्य प्रदान करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तुलसी पत्र से पूजन करें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल अर्पण करना विशेष फलदायी माना गया है। जलदान करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। गर्मी के इस समय में प्यासे को जल देना सबसे बड़ा पुण्य है। प्याऊ लगवाना, शरबत या ठंडा पानी दान करना अत्यंत शुभ होता है। मंत्र जाप और ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप मन को शुद्ध करता है और भक्ति को प्रबल करता है। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन क्या ना करें। एकादशी के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है क्योंकि व्रत की शुद्धता को भंग करते हैं, जैसे चावल, मांस, प्याज, लहसुन और मदिरा का सेवन ना करें। इनका सेवन एकादशी व्रत में निषेध है क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाते हैं। झूठ बोलने और कठोर भाषा से बचें। सत्य और मधुरता व्रत को सफल बनाते हैं जबकि कटु वचन और अपमान व्रत के पुण्य को नष्ट कर सकते हैं। वृक्षों से पत्ते न तोड़ें, बाल न कटवाएं। प्रकृति और शरीर पर संयम इस दिन विशेष रूप से आवश्यक है। जरूरतमंद का अपमान ना करें। दान और करुणा की भावना के साथ व्यवहार करें, यही एकादशी की सच्ची भावना है। इन नियमों का पालन करके आप निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा, आस्था और पुण्य के साथ संपन्न कर सकते हैं। अब नजर डालते हैं निर्जला एकादशी के विशेष उपायों पर। निर्जला एकादशी केवल एक कठिन व्रत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और मनोकामना पूर्ति का विशेष अवसर भी है। अगर आप इस दिन विशेष फल की प्राप्ति चाहते हैं तो कुछ पारंपरिक और प्रभावशाली उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे प्रभावी उपायों में से एक है, एक भोजपत्र लें और उसमें केसर और गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायणा मंत्र 3 बार लिखें। ये भोजपत्र भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद अपने पर्स, तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप धन संपत्ति का संचय करते हैं। ऐसा करने से रुके हुए कार्यों में गति आती है और आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुलता है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का विधि पूर्वक पाठ करें। इससे मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय होता है। ये उपाय न केवल धन लाभ बल्कि पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और सौभाग्य वृद्धि में भी सहायक माना गया है। इन उपायों के साथ अगर व्रत को श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक किया जाए तो निर्जला एकादशी पर की गई तपस्या का पुण्य कई गुना होकर जीवन में शुभता और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। अब जानते हैं निर्जला एकादशी का वैज्ञानिक पहलू, शरीर और मन की शुद्धि का यौगिक मार्ग। निर्जला एकादशी केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि इसका एक गहरा वैज्ञानिक आधार भी है। जब व्यक्ति इस दिन निर्जला व्रत करता है तो ये शरीर को एक प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन देता है। बिना भोजन और पानी के शरीर की पाचन क्रिया विश्राम की स्थिति में आ जाती है, जिससे पाचन तंत्र को खुद को रिपेयर करने का समय मिलता है। इस व्रत के दौरान भूख और प्यास पर नियंत्रण आत्म संयम को विकसित करता है। ये एक प्रकार की मानसिक साधना है जो व्यक्ति की एकाग्रता, धैर्य और सहनशीलता को बढ़ाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपवास से शरीर में जमा विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर हल्का, शुद्ध और ऊर्जावान महसूस करता है। गर्मी के मौसम में जल का त्याग करना कठिन होता है, लेकिन ये व्रत मानसिक दृढ़ता और साहस की परीक्षा बन जाता है। हालांकि ये व्रत केवल वही कर सकते हैं जिन्हें चिकित्सीय रूप से इसकी अनुमति हो, अन्यथा फलाहार या जल के साथ व्रत का विकल्प बेहतर हो सकता है। इस प्रकार निर्जला एकादशी न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि ये शरीर और मन की गहराई से शुद्धि का एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक उपाय भी है। तो आज हमने जाना कि निर्जला एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि आत्मसंयम, भक्ति और सेवा का महापर्व है। ये दिन हमें सिखाता है कि शरीर की आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखते हुए भी हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब भीमसेन जैसे महाबली योद्धा अपनी भूख पर विजय पाकर इस व्रत को कर सकते हैं तो ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। निर्जला एकादशी हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इस दिन किया गया जलदान, मंत्र जाप और सेवा न केवल हमारे पापों का क्षय करता है बल्कि
मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। वैज्ञानिक रूप से भी ये व्रत शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालकर मानसिक संतुलन प्रदान करता है। इसलिए आइए इस पावन तिथि पर हम सभी संकल्प लें कि जीवन में संयम, श्रद्धा और सेवा को अपनाकर न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति की ओर बढ़ेंगे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।